नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अनुपात का हम लोग लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर्स में देखते हैं कि जब अनुपाती विभाजन पर संख्याएं दी गई हैं या कोई किसी की आय हो या कुछ संख्याएं दी गई, उसको कैसे विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं, उसमें प्रश्न लेकर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, जो अनुपात विभाजन का यह प्रश्न आया है, प्रश्न है, इसमें देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। फिर कह रहा है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। मतलब कह रहा है सबसे अधिक धन किसको मिला और वह धन मिला तो कितना मिला। तो हम लोग देखें, जैसे सोनी, मोनी, टोनी का अनुपात दिया, तो इस देखने से अनुपात से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो सबसे अधिक जो अनुपात होगा उसी को सबसे ज़्यादा अनुपात मिला है। तो टोनी का अनुपात जो सबसे अधिक है, तो इसका मतलब टोनी को सबसे अधिक धन मिला। लेकिन हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि टोनी को कितना मिला। तो कितना प्राप्त करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिला है। तो ये दिया है सोनी, यह सोनी, मोनी और टोनी है, यह टोनी है। इनका अनुपात दिया है कि 2 जो इनको बांटा गया धन के हिस्सों का अनुपात है। कह दिया जाएगा इनका हिस्सा जो इतने का है। अब कह रहा है कि अगर यह टोटल इतने रुपए को बांटा जा रहा है, इसका मतलब टोटल इनके पास अनुपात इतने बांटा जा रहा है, लेकिन टोटल धन इतना है। तो हाँ, अनुपाती योग, अर्थात इनका अनुपाती योग का मतलब है कि हम जितने अनुपात हैं सबको ऐड कर लेंगे। अनुपाती योग देखें तो हमारा कितना होगा, 5 3 8 2 10, अर्थात हमारा 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2400। चूँकि हमारा टोटल आमदनी जो है टोटल 2400 को बांटना है, तो हमारा जो अनुपाती योग 10 हो गया। इसका मतलब जो हमारा अनुपात पूरा टोटल 10 है और टोटल धन 24, इसका मतलब दोनों बराबर कर लेंगे। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखें कि यह चीज़ इससे कैसे हो जाएगी। अर्थात 1 बराबर देखेंगे तो अनुपात 1 का मान हमारा 240 हो गया। कह रहा कि किसको सबसे अधिक मिला धन, तो टोनी का अनुपात देख रहे हैं सबसे अधिक टोनी को मिला। कितना मिला, हम टोनी को निकालेंगे, क्योंकि 1 का मान 240 है, तो 5 का मान क्या करेंगे, 240 में गुणा कर लेंगे। अर्थात अगर गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 चौको 20, 5 से 2, 5 दूना 10, 2 12। तो अर्थात टोनी को हमको कितना मिला है, 1200 रुपये टोनी को मिला है। तो आइए हम लोग अनुपात बंटवारे पर भी और प्रश्न लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। आइए इस प्रश्न को लेते हैं। इसमें दिया है कि यदि 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के बीच अनुपात में, मतलब 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बांटा गया है तो बी का हिस्सा कितना है। तो ए बी सी का अनुपात है, प्रश्न संख्या 2 लिखा है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ जब ए लिखा है तो हम देखें कि जो बी का हिस्सा पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या था। हम पहले क्या करेंगे, जो अनुपात उनका अनुपात लिख लेंगे। तो हम देखें कि बी और सी का ए बी सी का अनुपात कितना गिवन है, तो दिया 2:7:5, या इनके हिस्से का अनुपात है ना। तो हिस्सा का अनुपात ये दिया है। जब हिस्सा का अनुपात ये हो गया, अब कह रहा है कि 1400 रुपये की ए बी सी के बीच, मतलब टोटल हिस्सा तो यही है और टोटल आमदनी भी, इसका मतलब अनुपाती योग, अर्थात इनके जो अनुपात इनको योग जोड़ लेंगे, जितना आएगा वो 1400 के बराबर होगा। अर्थात अगर हम लोग देखें तो हमारा जो योग होगा 7 5 12 2 14, तो हो जाएगा 14 इज इक्वल टू कितना होगा, 1400। अगर 14 से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। अर्थात 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। 1 का मान 100, कह रहा कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो हम देखें बी का अनुपात कितना है। बी का अनुपात जो है इसमें 7 है, तो यही 7 का मान अगर 1 बराबर हमारा कितना है, 100 है, तो 7 बराबर कितना होगा, सीधे 100 से गुणा हो जाएगा। अर्थात हमारा हो जाएगा 700, ये इसका रुपया हो जाएगा। अगर पूछता कि बी का अनुपात ए का हिस्सा कितना है, तो हम क्या करते, एक हिस्से में गुणा कर देखें तो ए का मान जितना है
तो सीधे से 100 से गुणा हो जाएगा, 2 में कितना हो गया 200। अगर पूछता कि सी का अनुभाग कितना है, तो सी देखिए 5 दिया है, तो इसका मतलब 100 का 1 बराबर 5, 1 बराबर 100 है, तो 5 बराबर 500 हो जाए, तो 5 है ना। तो जो हमारा ऑप्शन जैसा दिया रहेगा प्रश्न, उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग और प्रश्न लेके देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यदि कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 2 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो कह रहा है कि सोहन का हिस्सा, इसमें कह रहा है कि मोहन और राम के हिस्से में 900 का अंतर है, 900 अधिक है। साथ हम लोग ये देखें तो अगर देखा जाए राम, मोहन और सोहन का हिस्सा, मोहन और सोहन, जी राम, मोहन और सोहन जो है इनका जो अनुपातीय हिस्सा, अनुपाती भाग होगा। तो अनुपाती भाग कितना है, देखें तो अनुपाती भाग अगर देखा जाए तो गिवन दिया है कि 3, 4 और 5, इनका राम, मोहन और सोहन का यह हिस्सा है ना, तो यह हिस्सा है। लेकिन ये भी गिवन है, कह रहा है कि मोहन का हिस्सा राम से 900 अधिक है। देखें तो राम और मोहन के बीच का अनुपाती अंतर कितना है, तो देखिए मोहन कितना अधिक है, 1 अधिक है। अर्थात अगर मोहन 1 हमारा अधिक है तो यह इतना ही जो होगा 1 जितना अंतर है, जितना अधिक है मोहन का भाग राम से, उतना का अनुपाती जो 1 आ रहा है, 1 सीधे सीधे 900 के बराबर, मतलब 900 अधिक है। तो इसमें भी दिख रहा है अनुपात में कि हमारा मोहन जो है राम से 1 अधिक, यह 1 900 के बराबर। फिर कह रहा है कि सोहन का हिस्सा क्या हो, तो सोहन का मान जो 5 दिया है, ठीक, और ये हमारा 1 बराबर 9 है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 5 में हमारा 900 से गुणा हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 45, अर्थात हमारा आंसर सोहन का हिस्सा हमारा हो गया 4500, 4500। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें दिया है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:5 संबंधित 6 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है कि पी का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में गौर करेंगे, देखेंगे कि जो कह रहा पी का हिस्सा कितना है, तो पी का हिस्सा क्या, अब प्रश्नों में देखें कि हम लोग रुपया गिवन था, तो इसमें कहीं ऐसा चीज़ नहीं कि जो धन है वो कुछ गिवन नहीं है। तो पूछे कि पी का हिस्सा क्या है, तो पी का हिस्सा हम 2 रूपों में निकाल सकते हैं। पहले तो इनका अनुपाती योग फाइंड आउट कर लें कि हमारा टोटल धन क्या है, तो टोटल धन इसके अनुपात ही हो जाएगा। टोटल धन इसका कितना हो जाएगा, तो पी क्यू आर का अगर हम लोग अनुपात देखें, दिया है 5:6:4, तो यह इनका हिस्सा है। अब कह रहा है कि पी का हिस्सा, पी का भाग कितना है, तो हम लोग इसका अगर अनुपाती योग निकालें तो अनुपाती योग इसका हो जाएगा 6, 4, 10, 5, 15 हो गया। लेकिन अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मतलब टोटल धन हमारा 15 हो गया। अब ऐसी कोई धन नहीं जिससे हम कंपेयर करके पी क्यू आर का भाग निकाल सके। लेकिन अगर पूछ दिया हिस्सा, तो हिस्सा 2 रूपों में यहाँ पूछ सकता है, या तो वो परसेंटेज पूछे या फिर बट्टे के रूप में पूछ ले कि बट्टे में कितना होगा। तो अगर देखें हम लोग कहें कि कितना भाग है, तो पी का हिस्सा, तो पी का भाग कितना हो जाएगा, पी का अगर भाग देखें तो ये हमारा पी टोटल हमारा 5 है, अर्थात हो जाएगा, इसको अगर देखें तो ये सीधे 5×3 = 15, अर्थात ये हो गया 1/3 भाग। अर्थात हमारा क्या है, पी का मान कितना है, 1/3 भाग है। इस तरह पूछ दिया भाग के रूप में, या फिर ये पूछ सकता है कि ये कितना परसेंट है। अगर परसेंट पूछेगा तो परसेंट में हम क्या करेंगे, इससे 100 से गुणा कर लेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, 1% बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5×3 = 15, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा 100%/3। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33.1/3, ये हमारा इसका
परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत के रूप में आंसर आ जाएगा। यही हमारा परसेंटेज के रूप में आंसर है। अगर ये पूछता भाग के रूप में कि कितना हिस्सा, तो 1/3 भाग है। इस तरह से प्रश्नों में अगर नहीं दिया रहता, अगर मान लीजिए ऑप्शंस दिया है, रुपये में दिया है और भाग कहीं नहीं लिखा, तो हम सीधे सीधे लिख दें कि डाटा पर्याप्त नहीं है, अर्थात DI डाटा इनसफिशिएंट। आइए हम लोग ऐसे ही और प्रश्न लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, ये प्रश्न लेके आए। इसमें दिया है कि यदि किसी धन को P और Q के में इस प्रकार बांटा गया है कि P का तिगुना Q के 5 गुने के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। कह रहा है P का हिस्सा, Q का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग। P और Q के में बांटा गया, और ध्यान देना कि P का तिगुना Q के 5 गुने के बराबर, अर्थात अगर हम लोग P का तिगुना करें तो P का तिगुना अगर किया जाए तो P का तिगुना ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, Q के 5 गुने के बराबर हो गया। अब देखें, अगर हम लोग P और Q का अनुपात निकालें तो हम लोग देखें कि P को इधर लाएं और इसको 3 को इधर ले जाएं, तो इसके हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 5/3, अर्थात ये हो गया 5 और 3 का अनुपात क्या हो गया, P और Q बट्टा जो होता है वही अनुपात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 हो गया, ये हो गया। अब देखिए, जब ये हो गया, अब हम कह रहा अब पूरा धन कितना होगा, तो जो अनुपाती योग होगा, तो जो अनुपाती योग इसका कितना होगा, जो ये हमारा 5/3 है, तो इसका अनुपाती योग कितना होगा, 8 हो गया। अब कह रहा है कि Q कितना है, तो Q हमारा कितना है, सेकंड वाला जो संख्या होगी, जो अनुपात दूसरा अनुपात होगा, वो Q के बराबर है। कह रहा है Q का कितना भाग है, तो Q का भाग देखें तो Q का हिस्सा 3 है और टोटल हमारा कितना है, 8 है, अर्थात 3/8 भाग होगा ना। तो Q का भाग जो होगा पूरे धन का कितना होगा, 3/8 भाग होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में स्पष्ट लिखा होगा कि इसमें किस संख्या दी है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग जो पूछेगा जैसे उस तरह हम लोग कर लेंगे। देखिए, इसमें दिया है कि पूरे धन, Q का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग, तो पूरा धन हमारा 8 हो जाएगा। अनुपाती योग, यह जो संख्या दी गई उसका योग कितना, 8 हो गया, और Q का मान 3 हो गया, अर्थात 3/8 भाग, मतलब Q का भाग हो गया 3/8 भाग। तो इस तरह से यह प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। देखिए, इसमें दिया है कि यदि 651 को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि A का 2 गुना, B का 3 गुना और C के 5 गुने के बराबर है, तो C का हिस्सा, मतलब ये कह रहा है कि यदि जो नंबर्स जो 651 रुपया दिया हो उसको ABC के रूप में, ABC में इस प्रकार बांटा गया कि अगर A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है, तो B का 3 गुना C के 5 गुने के बराबर। तो हम लोग इसको, इस कंडीशंस को रखते हुए हम लोग ABC के बीच अनुपात फाइंड आउट करेंगे। उस अनुपात की मदद से हम लोग क्या करेंगे, C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हमारा ये दिया है कि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C, अगर हम लोग ABC का अनुपात यहाँ लेते हैं तो ABC का अनुपात, अगर हम लोग ढकवा का नियम लगाते हैं, ढकते हैं A को, तो इसका जो नंबर्स है उनको गुणा कर लेंगे तो हमारा A का अनुपात आ जाएगा, है ना। तो A का अनुपात कितना हो गया, 15 हो गया। B को ढकते हैं तो इसका अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हम लोग C को ढकते हैं तो इसका अनुपात जो बचा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात इसका अनुपात जब 6 नहीं, जिनके ABC का हिस्सा कितना हुआ, जो हिस्से का अनुपात, मतलब 651 जो रुपया है उनमें जो A 15 रुपया है, B का 10 है, C का 6 है, इनका 100 इसी अनुपात में बांट देना। अर्थात अगर हम लोग अब उसको पता करने के लिए हम लोग पहले ज्ञात करेंगे अनुपाती योग, अर्थात जो अनुपात है उनका योग फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे 15 10 25 6 31, ये 31 हो गया। बट टोटल रुपयों को बांटना कितने को, 651 को। जब 651 को बांटना तो 31 हमारा सीधे सीधे 651 के बराबर होगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 31 दूना 62, 31 एकम 31, अर्थात
एक जो हमारे 21 के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि जो सी का मान कितना है, सी का हिस्सा कितना, तो हम देखेंगे जो सी की वैल्यू कितना है 6। ए बराबर 21 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे हम लोग 21 से गुणा कर दें तो देखेंगे 6 एकम 6 दूना 12 अर्थात 126 रुपये। तो यही जो होता है, यही जो है सी का मान आ जाएगा। अगर हम लोग चाहते तो बी का मान पता करते, बी का 210 हो जाता, सी का इस तरफ फाइंड आउट करते तो 15 में 21 का गुणा हो जाता है, जो वैल्यू आ जाए। तो आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न दिया है कि रुपया 581 को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है, इस बीच 1/4 अनुपात 1/5 1/7 के अनुपात में बांटा गया, तो सी और बी के हिस्से में अंतर क्या है, ये क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग पता पहले ए बी सी का अनुपात फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अनुपात एक हर अलग अलग है, मतलब बट्टे के रूप में लिखा गया है। तो हम सीधे सीधे या तो उसका लसा निकाल कर हम उनका अनुपात फाइंड आउट करें, या फिर हम लोग क्या करें, ढकढकवा का नियम। ये ढकढकवा का नियम तभी लगेगा जब इसके अंश क्या हो, बराबर हो। अंश अगर बराबर नहीं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात जो होगा 1/7 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। तो हम देखें कि ए की वैल्यू जब इसको ढकेंगे तो इसकी वैल्यू इसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात इसका अनुपात ए का अनुपात 35 होगा। इसको ढक लेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा बी का 28 हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो सी का 20 हो जाएगा। यदि ये अनुपात किसी संख्या से कटता तो हम काट करके इसका सरलतम रूप लिख लेते हैं, लेकिन यह किसी से कटेगा नहीं। तो ए बी सी का अनुपात अगर ये आ गया तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इनका अनुपाती योग फाइंड आउट करेंगे। था देखें हमारा ए बी सी ये दे दिया है, आ गया हमारा 35 28 20। अब इनका हिस्सों का अनुपात है, इनका अनुपाती योग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनका अनुपाती योग अगर देखें तो 8 5 13 होगा। अब देखिए 13 हो गया, 2 2 4 3 7 1 8, अर्थात इनका अनुपाती योग जो हो गया 83। यह किसके बराबर होगा, देखेंगे 581 के बराबर होगा, अर्थात यह किसके बराबर होगा, 581। तो ये 500 जब 581 के बराबर होगा तो इसमें हम देखेंगे, अब ये देखिए इस किससे कट रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका मतलब हमारा ए = कितना हो गया 7। अब कह रहा है कि बी और सी और बी के हिस्से में अंतर। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बी और सी की वैल्यू अलग अलग नहीं फाइंड आउट करें, बल्कि इनके अनुपात के बीच देखें कि अंतर क्या है। तो इनके बीच अंतर देखें तो हम 8 का हो रहा। अब 8 की ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें। जब एक का मान 7 के बराबर है तो 8 का मान सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 8 का 7 में गुणा कर लेंगे 56 हो जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी और सी के बीच का अंतर जो 56 होगा। इस तरह से यह क्लास हमारी ओवर होती है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।